अब शंकर बाबा की समाधि को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव की स्तुति करी। कामदेव प्रकट हुए। कामदेव ने इंद्र से आज्ञा मांगी कि आदेश कीजिए, मुझे किस कारण याद किया। यहाँ तो कामदेव की धड़कन बढ़ रही थी। इंद्रदेव बोले आप पधारिए, आपके लिए विशेष काम है। कामदेव बोले आज्ञा कीजिए, मैं तो हाजिर हो ही गया हूँ। इंद्रदेव बोले तुम्हारे लिए आज्ञा है कि जाइए और शंकर बाबा की समाधि भंग कीजिए। कामदेव घबरा गया, बोला शंकर की समाधि भंग करना है, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। इंद्रदेव बोले अरे कामदेव, तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द बोले शोभा नहीं देते। बोले कामदेव तुम जाओ और शंकर की समाधि भंग करो। कामदेव बोला जाना तो नहीं था, पर तुम्हारी आज्ञा है तो जाता हूं। कारण मैं पूरे से भी जा सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वापस लौट के आऊं। ये निश्चित मत मानना कि मैं वापस लौट के आऊंगा, लेकिन मुझे जाना तो नहीं था, लेकिन तुम सब लोगों का कल्याण करने के लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए और तुम सबका कल्याण हो रहा है तो मैं जाता हूँ। कामदेव कहता है कि परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही, संतन संत प्रशंसा ही तेही, संतन संत प्रशंसा ही तेही, अस कहीं चलाई सबही सिर नाई, अस कहीं चलाऊं सबही सिर नाई, अस कहीं चलाऊं सबही सिर नाई। सुमन धनुष कर सहत सहाई, सुमन धनुष कर सहत सहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कामदेव अप्सराओं को और बसंत को लेकर धरती पर उतरा। और देखो कामदेव मूर्खानंद को, अरे भाई तू शंकर की समाधि भंग करने गया था तो शंकर की समाधि भंग करता। कामदेव ने अपनी वजनदारी पूरे संसार को दिखाई। लोगों की आदत होती है ना, अगर महंगे कपड़े भी पहन लेते हैं तो बार बार पहन के सबके सामने जाते हैं, मेरे पास तो इतना महंगा कपड़ा है, इतनी महंगी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना पावर है। ऐसे ही कामदेव मूर्खानंद को लगा कि मेरे पास तो इतना महंगा पावर है, इतनी बड़ी वजनदारी है, पूरे संसार को दिखाना चाहिए। कि को पहुँच बही बार चरते तो, को पहुँच बही बार चरते तो, छन महु मिटी सकल श्रुति से तो, छन महु मिटी सकल श्रुति में तो, छन महु मिटे सकल श्रुति से तो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कामदेव ने अपनी ऐसी माया बगराई कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा भंग होने लगी। सभी कामी हो गए, वेद ग्रंथ भूल गए, जलचर थलचर सभी जीवों का कामदेव ने अपनी माया से सबके ऊपर काम बगरा दिया कि भाई काम बस जोगी से तापस पाव रहेगी को कहे देखई चराचर नारी मैं दे ब्रह्म मैं देखते रहे अवला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अवला मयम दुई कंठ भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुके अयम, काम कृत को तुके अयम। तुलसी बाबा बोले कि राक्षस देवता मनुष्य
सब काममय हो गए। अरे साधु संत महात्मा योगी भी इसके प्रभाव से नहीं बच सके। सभी नारी पुरुष को और पुरुष नारी को काम की दृष्टि से देखने लगे। काम ने ऐसी माया फैलाई, अब पूरे जगत में उथल पुथल मच गई कि धीर न काहू धरी न काहू धीर, और सबके मन मन से जहरहूं धीर नहीं रखता था। काम ने अपना दबदबा पूरे जगत को दिखाया, कारण काम को मौका मिला। अरे तुझे तो शंकर बाबा की समाधि भंग करने भेजा था, संसार को काममय करने की तो कोई बात ही नहीं थी, तो तू शंकर की समाधि भंग करता, पूरे संसार को अपना प्रभाव दिखाने की क्या जरूरत थी। पर कामदेव ने सोचा मौका है तो चौका मारो। सभी लोग मौका पे चौका मारते हैं ना। कभी कभी कोई किसी को कुछ नहीं बोल पाता है तो मन में वो बात भरी रहती है, और अगर मौका मिला तो बोलने से नहीं चूकता, चौका मार ही देता है। आखिर उसका नतीजा क्या होता है? बाद में मारा ही जाता है। जो दूसरे का अपमान करता है उसका कहीं सम्मान नहीं होता। कामदेव ने खूब दबदबा दिखाया, आखिरी में क्या हुआ? मारे गए। इसीलिए किसी भी पद का दिखावा अधिक नहीं करना चाहिए। काम के जैसे भस्म होना पड़ता है। कामदेव ने पूरे संसार पर अपना प्रभाव दिखाया, पर जिसके ऊपर राम की कृपा थी वे नहीं डगमगाए। जे राखे रघुवीर ते उमरे ते काल महू, जो राम को भजते हैं उनका काम कुछ नहीं कर सकता। अब काम अप्सराओं को लेकर शंकर के पास गया। शंकर बाबा की तो समाधि लगी थी। कामदेव ने खूब कोशिश करी पर शंकर बाबा की समाधि नहीं खुली। सारे जगत में उथल पुथल मच गई। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज भय हूँ। पर जिसके लिए गया था उसको कोई फर्क नहीं। अब कामदेव पता है क्या करता है? सिवाही बिलोक ससंग कहूँ मारो, सिवाही बिलोक ससंग कहूँ मारो। भयहु जथा स्थिति सब संसारो, भयहु जथा स्थिति सब संसारो, भयहु जथा स्थिति सब संसारो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कामदेव शंकर बाबा को देखते ही डर गया और आम के पत्ते के पीछे छुप गया। पत्तों की आड़ में अब कामदेव ने अप्सराओं, बसंत, गंधर्वों को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा कर दी। कारण दबदबा तो खूब दिखाया, पर अब जिसके लिए गया था उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। बिना समाधि भंग करे जाएगा तो संसार में उसकी ख्याति बिगड़ जाएगी। भाई कि तुम्हारा कोई पावर नहीं है, उसकी ख्याति बिगड़ जाएगी। और संसार को लीला दिखाई, संसार में खूब लीला बगराई, तो ऊपर इसकी कोई बखत नहीं रहेगी। ऊपर जाएगा तो मारा जाएगा। इसलिए कामदेव ने सोचा कि ऊपर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नहीं तो मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए कामदेव अपने पूरे प्रयास करने लगा। बसंत ऋतु आ गई, कमल खिल गए, सुंदर पवन बहने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पर शंकर जी की समाधि नहीं टूटी। अब काम ने आम के पत्ते की आड़ से एक काम बाण चलाया। शंकर भगवान की समाधि खुली। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया तो शंकर भगवान की समाधि खुली कि छाड़े बिसम बिसखे उर लागे, छाड़े बिसम बिसखे उर लागे, छाड़े
तिस खेउर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। शंकर बाबा चारों तरफ नजर घुमाने लगे कि किसने मेरी समाधि भंग कर दी। शंकर बाबा की नजर आम पर गई। शंकर बाबा को लगा कि अरे ये क्या, इस आम के कारण मेरे मन में क्षोभ हुआ। इस आम को तो मैं पहले भी देखा हूं कि आम छाह कर मानस पूजा। अब शंकर बाबा ने ध्यान लगाया, चारों तरफ देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयं कोप कंपाऊं तेरे लोका, भयं कोप कंपाऊं तेरे लोका। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। शंकर बाबा ने आम के पेड़ पर कामदेव को देखा तो शंकर बाबा क्रोधित हो गए कि इस काम ने मेरी समाधि तोड़ दी। शंकर बाबा को क्रोध आया, शरीर कांपने लगा। अब तो शंकर बाबा को काल छा गया। फिर क्या हुआ पता है? तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयाऊं जरी छारा, चितवत काम भयाऊं जरी छारा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जो शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, फिर क्या है? कामदेव का प्रभाव धरा का धरा रह गया। चितवत काम भयं जरि थारा। शंकर बाबा का तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है और तीसरा नेत्र खुला और काम भस्म हो गया। अब काम भस्म हुआ, संसार में हाहाकार मच गया कि काम जल गया। अब जीवन का कोई मतलब नहीं रहा, भोग समाप्त हो गया। तुलसी बाबा मालूम क्या लिखते हैं? जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित।